दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं खड़ा हूं अभी शहीद भगत सिंह चौक पर, जो शहीद भगत सिंह चौक है रेलवे स्टेशन के पास। और यहाँ मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आज हम पड़ताल करने आए हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी की सही हकीकत क्या है, असली हकीकत क्या है। स्मार्ट सिटी बन रहा है फरीदाबाद या उजड़ रहा है फरीदाबाद, इसकी भी पड़ताल करेंगे। बताया ये जाता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत सारा पैसा फरीदाबाद में लगाया जा रहा है, चारों तरफ नव निर्माण चल रहा है। जब बात की जाती है कि यहाँ बहुत सारी समस्याएँ हैं, जल भराव होता है, नालियाँ टूटी हैं, सड़कें नहीं हैं, तो कहा जाता है कि नव निर्माण चल रहा है, फरीदाबाद को विकसित किया जा रहा है। और इस विकसित होने की जो कहानी है, इसे मैं आज आपको आपकी आंखों से दिखाने आया हूँ। आप देखिएगा मेरे पीछे शहीद भगत सिंह पार्क है। मैं आपको लेकर के चलूँगा कि जब इस पार्क को बनाया गया और अभी भी इस पे काम लगभग चल ही रहा है, तो मैं कब बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि शहीद भगत सिंह पार्क के बनते बनते किस तरह से ये पार्क उजड़ रहा है। ये देखिए, अगर मैं गुणवत्ता के सवाल मैंने पहले भी उठाए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये रेलिंग अभी लगाई गई है और साथ में पत्थर लगाया गया है, लेकिन पत्थर के हालात जो आप देखेंगे वो ये हैं। ये केवल इसी के हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ की कुछ लाइटें भी दिखाऊंगा, कुछ फुटपाथ भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर लगे हुए इस पत्थर के हालात। ये है हमारे शहर की गुणवत्ता। ये बन रहा है हमारा शहर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के राह पर है। अगर मैं लेकर के जाऊं तो वहाँ कुछ है, और यहाँ देखेंगे अगर पूरे हालात अगर देखें इसके, तो अभी काम चल ही रहा है, लेकिन ये टूट भी रहा है, ये साथ साथ टूट भी रहा है। ये गुणवत्ता है, ये हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग है। ये देखिए मसाला कैसे लगाया गया, अगर मैं आपसे ध्यान से कहूँ दिखाया जाए तो ये पत्थर लगाने का तरीका है। हैरान होंगे आप इस गुणवत्ता को देख करके कि इस इंजीनियरिंग के सहारे हम स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बना रहे हैं, और ये सपना देख रहे हैं कि ये फरीदाबाद स्मार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप जुड़े रहें मेरे साथ। ये जो शहीद भगत सिंह पार्क की तस्वीर है, ये बनते बनते ही उजड़ रही है। जो कहा जाता है ना कि बसते बसते ही घर उजड़ गया, तो अभी घर बसा भी नहीं है, ये तो पहले ही उजड़ गया है। और ये तस्वीर है एक और बड़ी तस्वीर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्मार्ट सिटी की लाइट देखिएगा, वहाँ पोल तो आप देखेंगे लगा हुआ, लेकिन उस पोल के ऊपर कैमरा नहीं है, उस पोल के ऊपर कोई लाइट नहीं है, लेकिन पोल खड़ा हुआ है। और अगर उसके नीचे आप देखेंगे फुटपाथ, जिस फुटपाथ में हज़ारों लाखों रुपए लगाए गए, उस फुटपाथ के हालात क्या हैं। ये तस्वीर मैं आपको स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के उस इलाके की नहीं दिखा रहा हूँ जो फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के इलाके में नहीं आता है। ये तस्वीरें मैं वो दिखा रहा हूँ जो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो फरीदाबाद ज़िला है, उसको पूरे के पूरे ज़िले को स्मार्ट सिटी के दायरे में नहीं लिया गया है। कुछ इलाका है जो स्मार्ट सिटी के दायरे में लिया गया है, और कुछ इलाका जो स्मार्ट सिटी से बाहर रखा गया है। लेकिन हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन रहा है, लेकिन मैंने पड़ताल की है उस इलाके की जो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है। ये स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है, और स्मार्ट सिटी के तहत ही इसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये जो आप ये बनते हुए देखेंगे, ये जो गुणवत्ता आप देखेंगे, ये स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता है, इंजीनियरिंग की गुणवत्ता है, और उसी के ये हालात हैं। तो कहते हैं ना कि घर बसते बसते उजड़ गया। अगर मैं उधर भी लाइट पे नज़र डलवाऊंगा तो आप देखेंगे कि वहाँ भी आप देखेंगे कि कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी कैमरा नहीं है, लेकिन कहने के लिए स्मार्ट होता जा रहा है फरीदाबाद। किस पे मैं आपकी नज़र डलवाऊँ, आप यहाँ देख करके हैरान हो जाएंगे। अब मैं चाहूँगा आपको एक और बड़ी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे लेकर के आएंगे, एक बार मेरे साथ आइएगा। स्मार्ट सिटी के तहत लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए, बहुत सारे बजट लाए गए और इस पे काम किया गया। एक ऐसी बड़ी तस्वीर देखने को आपको मिलेगी। हर एक चौक चौराहे पर टॉयलेट बनाने की जो प्रक्रिया हुई, स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए, और स्मार्ट टॉयलेट के ऊपर जो खर्चा किया गया वो कई लाख रुपए का खर्चा किया गया। इसलिए स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, या यूँ कहूँ कि घर घर शौचालय के तहत इसको बनाया जाना था। ये है वो तस्वीर जिसे आप देखेंगे। स्मार्ट टॉयलेट की जाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे, ये लाखों करोड़ों रुपए का बना स्मार्ट टॉयलेट है जो शहीद भगत सिंह पार्क के किनारे पर खड़ा है। और अगर आप इसकी तस्वीर देखें, यहाँ रुपया डाला जाएगा, कॉइन डाला जाएगा, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, इसमें पानी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करेगा ऐसा माना गया। अच्छा खासा इसमें स्टील लगाया गया, अच्छा खासा इसको डिज़ाइन किया गया, बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया। लेकिन इसकी तस्वीर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, आपको हैरानी होगी।
जर्जर हालत अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा जंग खा गया है। ये देखिए, अगर मैं कहूँ कैमरामैन से ये दिखाने की कोशिश कीजिए, ये है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का स्मार्ट टॉयलेट। ये है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की असल हकीकत। हम सपना देख रहे हैं कि हर चौक चौराहे पर स्मार्ट टॉयलेट होंगे, हर चौक चौराहे पर बढ़िया बढ़िया पार्क होंगे, अच्छी खासी लाइटें लगी होंगी, हर जगह एक मैं कहूँ कि यातायात को सुगम करने के लिए रेड लाइटें लगी होंगी, जगमगाती होंगी। लेकिन हालात आपको ये मिलेंगे इस तरह से सड़ा गला। और ये स्मार्ट सिटी टॉयलेट, स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट टॉयलेट जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए होंगे, और इसकी हालात है कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन काम चल रहा है, काम अभी भी चल ही रहा है। स्मार्ट सिटी बन रहा है, बन ही रहा है। तो कहने के लिए डिले हुआ, डिले इसलिए हुआ कि शायद कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से बेचारा जंग खा गया, कोरोना की वजह से बेचारा खड़ा खड़ा ख़त्म हो गया। और अगर मेरे नीचे आप देखेंगे तो देखेंगे कि काम अभी भी चल रहा है। यहाँ खुदाई हुई है, कर्व स्टोन यहाँ लगाया जाना है, इसके किनारे किनारे कर्व स्टोन लगेगा। ये काम अभी चल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। लेकिन साथ साथ अगर आप उधर देखेंगे तो साथ साथ उखड़ भी रहा है। एक तरफ बन रहा है, एक तरफ उखड़ रहा है। तो वही अतिशयोक्ति यहाँ पूरी हो जाती है कि घर बसते बसते ही उजड़ गया। कहीं हमारा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनाने का सपना ऐसा तो नहीं कि हम फरीदाबाद बसाते बसाते फरीदाबाद को उजाड़ रहे हैं। और ये हकीकत, असल हकीकत एक और दिखाता हूँ। मुझे एक नज़र पड़ रहा है, जहाँ भी नज़र डालेंगे ना आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए, ये एक आपका डस्टबिन है। उस डस्टबिन की हालत देखिए, बेचारा खुद डस्टबिन बन गया है। डस्टबिन खुद डस्टबिन बन गया है। इसके हालात बेचारे के देखिए, है ना। MCF भी लिखा हुआ है, NH5 पे लगा है। बेचारे के हालात डस्टबिन में जाने के हैं। ये देखिए लिखा हुआ है MCF MHS 5 या NH5 कुछ लिखा है। तो ये हालात हैं हमारे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के डस्टबिन के। और डस्ट अलग है, बिन अलग है। बेचारे खुद अपनी ज़िंदगी के लिए तरस रहा है, रो रहा है, तड़फ रहा है कि इसके हालात कुछ हो जाएं। अगर मैं एक बार फिर अगर लाइटों पे नज़र डलवाऊँ, पोलों पे नज़र डलवाऊँ, तो भले ही अच्छी अच्छी तस्वीरें तो लगी हैं, लेकिन पोल भी हैं, तस्वीरें भी हैं, लेकिन अगर नहीं है तो क्या नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, लाइट है ही नहीं। और कूड़े का ढेर अगर नज़र डालें तो फिर देखिए पीछे कूड़े का ढेर मिलेगा, आगे खुदाई मिलेगी। अब हम कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बोलेंगे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन रहा है। स्मार्ट सिटी की ये तस्वीर है। बहुत सारी मैं कहूँ कि शायद हमारा कैमरामैन भी दिखा नहीं पा रहे हैं, इतनी सारी अनियमितताएँ, इतने सारे गलत यहाँ स्थितियाँ हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। अब नेताओं से सवाल करें तो नेता कहते हैं हमारा क्या दोष है, हमारा काम था योजना लाना, हम योजना लाए, हमने स्मार्ट सिटी की लिस्ट में फरीदाबाद को शामिल करा दिया और करोड़ों करोड़ रुपए ला करके यहाँ के प्रशासन को दे दिए। अब उनका काम है, MCF वालों का काम है, वो इसको सुचारू रूप से इसका इस्तेमाल करें। अब वो नहीं कर रहे तो हमारा क्या दोष है। और नगर निगम तो महान है, यहाँ से चंद दूरी पर नगर निगम है और ये शहीद भगत सिंह का चौराहा अपने विकास की वाट जो रहा है। काम तो चल रहा है, लेकिन क्या ये स्मार्ट हो पाएगा, ये बड़े सवाल खड़े हैं। ये तस्वीर केवल शहीद भगत सिंह चौराहे की हो ऐसा नहीं है, ये हर चौक हर चौराहे की है। मैंने वो तस्वीर भी दिखाई थी जिस रास्ते से मोदी जी गुजरे थे। जब मोदी जी आने वाले थे तब मैंने वो वीडियो आपको दिखाया था। बहुत तेज़ गति से काम चल रहा था। आज हम उसकी एक बार फिर पड़ताल दोबारा से भी करेंगे, लेकिन जो मैंने ऑफ कैमरे उसकी पड़ताल की और ये पाया कि अब वहाँ कछुए की गति से काम नहीं चल रहा है, अब वहाँ काम चल ही नहीं रहा है, काम ही लगभग बंद होने की स्थिति में है। मोदी जी आए थे तब बड़ा तेज़ी से काम चला था, स्मार्ट सिटी बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आज वहाँ काम नहीं चल रहा है। वही एक सैंपल मॉडल आज भी उस सैंपल की वाट जो रहा है कि कब किसे सैंपल मॉडल उस रोड को बना दिया जाए, लेकिन नहीं बन पाया। तो दोस्तों ये है असल फरीदाबाद की तस्वीर, ये है स्मार्ट सिटी की तस्वीर। भले ही हम इंतज़ार करते रहें, लेट हो जाएं तो कोरोना का बहाना लगाते रहें, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है इन हालातों के हिसाब से कि शायद इस जन्म में हमें स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को स्मार्ट देखने का मौका नहीं मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को शायद हो सकता है कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद देखने का मौका मिले। तो जुड़े रहें मेरे साथ, अगले चौराहे पर, अगले रोड पर और अगली ही ऐसी पड़ताल पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी और तस्वीरें दिखाता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्ययुग का। नमस्कार।